तैयारी कर रहे हो इस मौन रूपी वातावरण में, तो आप निश्चित ही मेंस पार कर जाओगे जी। बहुत बड़ी बात नहीं है। आज का हमारा विषय है जी, एक राष्ट्र एक चुनाव। हरियाणा एग्जेक्टिव का जो पेपर हुआ, की जो परीक्षा हुई इस वर्ष, वहां पे दो निबंध बड़े स्पष्ट रूप से पूछे गए थे। एक तो समान नागरिक संहिता, दूसरा जनसंख्या वृद्धि। ये दोनों विषय हम कर चुके हैं। तथा यदि वही शिक्षक आपसे जुडिशरी में भी प्रश्न पूछेगा, तो मेरा ये विचार है, ऐसा मानना है कि वह आपसे एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा जरूर करेगा। क्योंकि बता दूं, अंत में पूछेगा जसमीत जी, ये प्रश्न अंत में लूंगा। क्योंकि कारण क्या है जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र है उस पे स्पष्ट लिखा है एक राष्ट्र एक चुनाव। दूसरा, पिछले साल सितंबर महीने में कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद जी। उस कमेटी का उस कमेटी को कमीशन को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए जी। बड़ा आयोग। अच्छा शब्द है, आयोग। बहुत बढ़िया सर। इस आयोग का उद्देश्य क्या है? यह देखना कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विचार है उसको लागू कैसे करना है, उसके क्या प्रभाव होंगे। तथा एक राष्ट्र एक चुनाव कोई नया विचार नहीं है जी, भारत में पहले भी था ये। आपको पता होना चाहिए कि जब लोकसभा चुनाव हुए पहले दो, 1960 तक तो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विचार था वो सही ढंग से चल रहा था। परंतु उसके बाद क्षेत्रीय दलों में मतभेद पैदा होने शुरू हो गए, जो लोकल पार्टीज थी। तो उस वजह से कई राज्यों की सरकार आपकी अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही स्थगित हो गई थी, जिस वजह से हमारे देश में अलग अलग समय पर चुनाव होने शुरू हो गए, लोकसभा तथा विधानसभाओं के। परंतु आज ये मांग दोबारा क्यों उठ रही है? पहली बात, कि जो सत्ता पक्ष है इस समय, जब तक आपका पेपर होगा तब तक बीजेपी रहे सत्ता में, ना रहे, इस पे टिप्पणी करना हमारा कोई अधिकार इसका नहीं है। परंतु यदि बीजेपी की सरकार आती है तो आपके निबंध में एक पैराग्राफ थोड़ा अलग रहेगा। यदि सरकार बदल जाती है तो आपका शायद ये निबंध ही ना पूछा जाए परीक्षा में। ठीक है। तो इस निबंध में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये एक ऐसा निबंध है जिसको लिखने की हिम्मत ज्यादा छात्र नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो गलतियां बहुत करेंगे, क्योंकि ऐसे निबंध पे 5 से 6 पृष्ठ लिखना बहुत ही कठिन, जटिल कार्य होगा जी। ठीक है, दुर्गम कार्य होगा, दुष्कर कार्य होगा। तो बहुत अच्छा निबंध है, परीक्षा में आता है, तो मैं आपको ये परामर्श देना चाहूंगा, ठीक है, इसका चुनाव कीजिए, इस निबंध को लिखिए। तथा आप अच्छे अंक प्राप्त करने के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे इस निबंध को लिख के। तथा मैंने आज तक अपनी कक्षा में ये निबंध नहीं करवाया है, बाकी निबंध दो दो बार, तीन तीन बार भी करवाए हैं। जैसे न्यायिक सक्रियता मैंने 4 बार करवा दिया है अब तक। समान नागरिक संहिता 2 बार करवाया है जी। नारी सशक्तिकरण 3 बार करवाया है। वसुधैव कुटुंबकम भी 4 बार करवाया है। तो ये निबंध हमने बहुत बार किए हैं पिछले बैचेस में। जो नया बैच है आप चिंता मत कीजिए, आपको भी करवाए जाएंगे। तथा यदि कोई नया छात्र नया है, आज दूसरी तीसरी कक्षा है, निश्चिंत रहिए आप, आपका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि अभी वास्तविक रूप में हिंदी भाषा जो है उसका आरंभ आपका अगले हफ्ते से होगा, जब हम वाक्य शुद्धि करेंगे। निबंध दोबारा फिर से करेंगे, क्योंकि मैं आपका ये विषय समाप्त कर दूंगा 25 से लेकर 30 मई के बीच बीच। 30 मई के बाद यदि हमें समय मिलता है 2-3 हफ्ते का, क्योंकि 2 हफ्ते बाद तो राजस्थान की परीक्षा है, तब मैं आपको फिर से निबंध लिखवाऊंगा। कोशिश करूंगा जब तक परीक्षा की एक तारीख नहीं मिल जाती, एक तिथि नहीं मिल जाती, तब तक हम निबंध ही लिखते रहें। ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा छात्रों ने नहीं लिखा, कोई चिंता नहीं। आप अपने मॉक टेस्ट बचा के रखना चाहते हो, बचा के रखो, इसको बाद में भी दे सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। परंतु मैं आपके लाभ के लिए ही कह रहा हूँ कि हर शनिवार, चाहे कुछ भी नहीं आता, लिखो निबंध तो लिखो कम से कम, ताकि आपको पता हो आप कहाँ खड़े हो, आज को कहाँ आपको जाना है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए जी।
बाकी आपकी स्व इच्छा है जी, आपकी अपनी इच्छा है कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि यात्रा आपको तय करनी है। मैं आपका सहायक हूँ, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आगे नहीं चलूंगा कभी भी। तो चलना आगे आपको ही है। मैं आपका साथ देने के लिए हूँ, मार्गदर्शन करने के लिए हूँ, परंतु आपसे आगे कभी भी नहीं चलूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ स्वयं लिखिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन एक निबंध तो लिखिए कम से कम। यदि आपने ये आदत बना ली कि एक हफ्ते में एक निबंध लिखना ही लिखना है, फिर आप 2 महीने के अंदर अंदर जादू देखेंगे कि आपको सभी निबंध आसान लगने लग जाएंगे जी। और फिर आपको होगा कि हाँ, 5 में से एक विषय तो ऐसा मिलेगा, कम से कम मिलेंगे तो 3 जो आपको पता होंगे, मैं भी बता रहा हूँ। परंतु कम से कम एक तो ऐसा होगा जो हमने कक्षा में किया होगा और आप उसको बहुत अच्छे ढंग से वहां पे बना पाएंगे। जो मैं निबंध दे रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि फोन आ रहे हैं छात्रों के। करनाल से छात्र का फोन आया कि सर, आप बड़ा अच्छा निबंध लिखवाते हो, आप में से ही अपने दोस्तों मित्रों को निबंध बांट रहे हो, आपकी इच्छा है जी। मेरे लिए आप भगवान हो, आप सभी छात्र। कारण क्या है? मैं आपके अंदर भगवान को क्यों देखता हूँ? क्योंकि मैं आज जहाँ पे भी खड़ा हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ। छात्रों का ही मेरे लिए प्यार है, जो कभी सोचा भी नहीं था मेरे पास 100 छात्र भी होंगे। आज इतना बड़ी संख्या है, ये सब आपका ही, मेरे ऊपर क्या कहूँ, दया दृष्टि है ये आपकी। ठीक है, परंतु हाँ, किसी को निबंध भेजने से पहले मेरा आपसे परामर्श है, स्वयं लिखिए, फिर किसी को भेजें। खुद लिखा नहीं, किसी को भेज रहे हो, आपका नुकसान है उसको, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आपको चेतावनी देना मेरा प्रथम कर्तव्य है। बाकी आपकी इच्छा है कि जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिए। और होता कई बार ऐसे, कई बार नए नए छात्र मेरी कक्षा में नाम देखने को भी मिलते हैं, शायद कोई लिंक भी शेयर कर देता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है जी, मुझे कीजिए। परंतु कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिस द्वारा आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना या मेरा मेरा तो क्या ही नुकसान होगा इसमें। ज्यादा से ज्यादा एक छात्र, 2 छात्र, 10 छात्रों की फीस नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जितना मैं मांगता हूँ ऊपर वाला उससे ज्यादा ही दे रहा है मुझे पिछले कई वर्षों से। तो आप अपना नुकसान कम से कम मत कीजिए। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, मैंने आपके ऊपर सब छोड़ा है अभी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे इतने सम्मान से बात कर रहा हूँ कि आप मेरे लिए सब कुछ हो। ठीक है, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जैसा आप कहोगे वैसा किया जाएगा। आप कहते हो सर ये निबंध लिखवा दो, हम वही लिखवा देते हैं। आप कह रहे हो सर ये टॉपिक करवा दो, 10 बार प्रश्न पूछ लो, मुझे बड़ी खुशी होती है आपकी सेवा करके। परंतु एक सेवक का ये भी कर्तव्य है कि अपने मालिक को बताए कि ये सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, जैसे आपको ठीक लगे। मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हो, निश्चिंत हो, जो करना है कीजिए जी। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं जी आज का निबंध। सर उससे पहले एक बहुत बार बहुत गद्यांश धन्यवाद जी। पद्यांश के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। सर गद्यांश पद्यांश करेंगे, निश्चिंत रहिए, जब समय आएगा तभी करेंगे। पर हाँ, मैं आपको एक शेड्यूल बनवा देता हूँ, आप बिल्कुल। नए छात्रों का ये प्रश्न रहता है कि सब क्या करना है, सब लिख लीजिए। थोड़ा बहुत हिंट मॉक सर वगैरह टेस्ट बता में भी। दो कैसे हाँ हाँ, सॉल्व उसको निश्चित। करते हैं। पहले मुझे, सर नहीं सर, ये अभी नहीं बताऊंगा, ये जब विषय आएगा तभी बता पाऊंगा सर। अभी तो निबंध ही लिखेंगे हम, टॉपिक वाइज चलेगा सारा, निश्चिंत रहिए। समय आने पे गद्यांश पद्यांश सब करवाया जाएगा सर। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लेश मात्र भी। यदि फिर भी चिंतित हो तो आपको किसी अन्य शिक्षक की आवश्यकता है। मेरे पास रह के चिंता हो रही है तो किसी अन्य शिक्षक को पकड़ लीजिए जल्दी से जल्दी, समय कम रह गया है। आपको जज बनाना ही मेरा उद्देश्य है। आपको अपने पास रख के आपका नुकसान करना मेरा कभी भी उद्देश्य ना था, ना है, ना रहेगा। ठीक है, तो चिंता मुक्त होके मेरे साथ पढ़िए कि हाँ, हर रोज 1.5 घंटा सर को दे रहे हैं, सर भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपका शेड्यूल लिखवाने जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। हाँ जी मैम, पूछिए प्रश्न क्या है। सर आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है? बिल्कुल जी, शनिवार रविवार को तो करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, कल मैंने बेसिक नियमों की कक्षा करवाई तो इसलिए अपलोड नहीं की, रिकॉर्ड है मेरे पास, वो भी डाल दूंगा। बोलिए बोलिए, और प्रश्न क्या है? आज क्या तारीख होगी जी? 22, 21? सर जी एक क्लास बोला था सर, लास्ट क्या जी? क्लास क्लास सर, समान हाँ नागरिक जी। संहिता की सुबह की हाँ, भेजी नहीं आपने सर। समान नागरिक संहिता सर हमने शनिवार को किया था, कल नहीं किया हमने समान नागरिक संहिता।
जो लास्ट लेक्चर था सर उसका। लास्ट लेक्चर तो बेसिक का है सर, मैं भेज देता हूँ आपको। नहीं नहीं, सुबह का सर, तरुण सुबह का, सुबह की क्लास जो मैं ऐसे कराया था वो रहता था मेरा, पता नहीं यही था सर। एक ऐसे का मैंने समान आपको नागरिक, टेक्स्ट भी करा था सर, मैं आपको मैसेज समान कर नागरिक, देता हाँ हाँ मैं समझ गया, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हो, उसकी हूँ। रिकॉर्डिंग हाँ चाहिए आपको। हाँ जी सर, सुबह की। कुछ निश्चिंत रहो सर। जी सर। और सर आज पूछिए से किसी का हम प्रश्न। पूरा निबंध लिखेंगे? क्या जी? सर आज से हम पूरा निबंध लिखेंगे या कल से लिखेंगे? कल से जी सर। आज जी आखिरी सर। दिन है एक निबंध को थोड़ा सा अधूरा छोड़ने की, परंतु कल से भी 5 पैराग्राफ लिखवाऊंगा मैं, छठा तो आप ही लिखो निष्कर्ष। जी सर। जी सर। ठीक है, निष्कर्ष ठीक तो है सर। आपका अपना ही होना चाहिए। हाँ, आज या कल मैं आपको एक निष्कर्ष लिख के दिखाऊंगा समान जी सर। नागरिक संहिता पे। ठीक है, कि आपको पता ठीक है हो सर। निष्कर्ष, अब तक मैंने निष्कर्ष 2 ही लिखवाए हैं, तीसरा भी लिखवा देता हूँ। तो पहले अपनी ठीक है सर। समय सारणी लिख लीजिए, शेड्यूल लिख लीजिए, क्या करने वाले हैं। सर बोलिए जी। निशा, मेरा एक दोस्त डेमो लगाना चाहता है, अखिल नाम से लगाइए, ज्वाइन करेगा सर। जो प्लीज आप ज्वाइन इधर करो। से करवा लेना ज्वाइन। मैंने तो खोल ही रखा है दरबार, आप परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा अंदर आएंगे, देखिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, निश्चिंत रहिए। तो मैं क्या कर रहा था जी, कैलेंडर खोल रहा था पहले, ताकि आपको बता पाऊँ किस दिन क्या करवाना है मुझे। तो ये लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कब क्या करने वाले हैं। सर हम मॉक टेस्ट डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब सर जो उसमें शुद्ध करेंगे अशुद्ध जी। वगैरह थे, मुहावरे तो वगैरह थे सर। कल करें, कल, निश्चिंत रहिए। ठीक है। हाँ जी, तो अप्रैल 21 से लेकर 27 तक, 27 नहीं 26 तक, अभी हमने कितने निबंध लिख लिए इस बैच में, 10वां होगा आज शायद। 14 कहे थे मैंने आपको, 15 ही लिखवाऊंगा, एक ज्यादा ही लिखवाऊंगा। ठीक है। हाँ, 9 हो गए, 10वां है आज। निबंध चलेंगे जी। ठीक है। तो अब तक इस पूरी श्रृंखला में हम 15 निबंध लिख लेंगे जी, जिसमें से 10 निबंध कुछ कम है, एक एक दो दो पैराग्राफ कम है, परंतु आखिरी के 5 आपके पूर्ण रूप से मिलेंगे आपको। उसके बाद है जी, सर स्क्रीन नहीं आ रही शायद। माफ कीजिएगा जी, ये लीजिए जनाब, मॉक टेस्ट का भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, आपको एक पीडीएफ दूंगा मुहावरों की। पहले 150 मुहावरे ही अगले मॉक टेस्ट में पूछे जाएंगे, उसके बाद अगले 150, उसके बाद अगले 150, ऐसे पढ़ेंगे। वैसे ही शुद्ध शुद्ध की भी आपको पीडीएफ मिलेगी, पहले 2 पेज पहले टेस्ट में, अगले 2 पेज उसके बाद के टेस्ट में। उससे आपको पढ़ने के लिए एक स्पष्ट मार्ग मिल जाएगा। ये हम पहले भी करते थे, अब भी करेंगे, निश्चिंत रहिए। परंतु पहला मॉक टेस्ट मैं आपसे इसलिए लिखवा के देखना चाहता था कि मुझे पता चले आप कहाँ पे हो, अभी किस स्तर पे हो, क्या लेवल है आपका हिंदी भाषा में। इससे फिर मुझे पता चल सकता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। अब आइए जी, 27 अप्रैल से आपका 3 मई तक वाक्य शुद्धि तथा शब्द सर शुद्धि का स्क्रीन अभी विषय भी था। नहीं शो हो रही। मैम होनी चाहिए, बाकी छात्रों को हो रही है। सर हो रही है। हो रही है सर। मैम एग्जिट करके दोबारा एंटर कीजिए जी, कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत रहिए। ठीक है। अब आइए जी, 4 मई से लेके 7 मई तक होगा जी गद्यांश की व्याख्या। उसके बाद 8 मई से लेके 8 मई से लेके 17 मई तक जी पद्यांश की व्याख्या। गद्यांश की व्याख्या को 4 दिन दे रहा हूँ मैं, बस 4 5 6 7, बहुत है इसमें। जब करोगे आप 2 दिन नहीं कह रहे कि सर समझ आ गया, बस करो, इस विषय से पकाओ मत, कुछ और करवा दो। ठीक है, क्योंकि इतना आसान है वो, यदि आप सही ढंग से पढ़ोगे उसको। और जो छात्र मेरे साथ ये पहले कर चुके हैं, वो क्या करो, सेल्फ स्टडी। ठीक है, हर रोज लिखो,
सेक्शनल टेस्ट लिखूं, कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा, मुझसे पूछो क्या पढ़ना है, मुझसे कंटेंट लो, मटेरियल लो। परंतु हाँ, जो छात्र मेरे साथ एक बैच पूरा लगा चुके हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, निबंध के बाद अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा। वाक्य शुद्धि कर लो, वाक्य शुद्धि रिवाइज अच्छी कर लो। उसके बाद आप मुहावरे, शब्द शुद्धि, अनुवाद, इसके प्रैक्टिस सेट ले लो मुझसे जितने चाहिए, स्वयं लिखो। उससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। जो पहले मेरे साथ एक एक, दो दो, तीन तीन बैच भी पढ़ चुके हैं छात्र, ठीक है, जो नए हैं केवल वही अब पढ़िए, बिल्कुल, ताकि आप लोगों को मैं ज्यादा समय भी दे पाऊं, तथा आप लोगों में जो सुधार की आवश्यकता है उस पे ज्यादा ध्यान दे पाऊं। समझ गए दोनों छात्र? जो पुराने हैं मेरे छात्र, उनको तो अब सेल्फ स्टडी पे ही आधारित हो जाना चाहिए, 70 नंबर तक लेके आ सकते हो आप। ठीक है, जो नए छात्र हैं उनको मैं 60 अंक तक कहता हूँ कि 60 अंक में आपके दिलवा दूंगा। परंतु हाँ, आपसे मुझे हर रोज काम करने का जो वचन है वह चाहिए। तो अभ्यास चलेगा जी। इसमें हम फिर से 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा आधुनिक काव्य करेंगे जी दोबारा। और जो पुराने छात्र हैं वो इसको दोबारा नहीं करेंगे, वो अपना टेबल जो है उसे दुरुस्त करेंगे। टेबल बनवाया ना आपका? तो कल मैंने प्रश्न जो पूछे थे टेस्ट में, जिसने दिया, व्याख्या तो कर ली होगी सबने, कभी कविता चाहे ना भी मिली हो, बताओ, व्याख्या तो कर लोगे? अब हिम्मत आ गई आप लोगों के अंदर, जो मेरे हिसाब से पुराने हैं। जो नए छात्र हैं वो डरो मत, ठीक है? यदि आधुनिक काव्य आया, कोई भी आ जाए दुनिया का, आप बड़े आराम से व्याख्या करोगे जब आप ये कला सीख जाओगे। कला है व्याख्या करना, इसमें कुछ रट्टा मारने वाला नहीं है। हाँ, रट्टा मारने वाला बस कवि, कविता का नाम और केंद्रीय बिंदु, ये तीन चीजें होती है जी। वो भी रट्टा नहीं मारना, जब पढ़ लोगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब आइए जी, 17 से 18 मई से लेके 28 मई तक आपका होगा जी अनुवाद। इस मार्ग पर चलकर आने वाले लगभग सवा महीने में हम सारा कार्य कर लेंगे। अब आपका एक ही काम बचता है, मुहावरे। मुहावरे की वीडियोस मैं 29 मई से बनानी शुरू कर दूंगा। 100 मुहावरों की वीडियो स्वयं बनाऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। आपका क्या काम है? आप खाना खा रहे हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, ईयरफोन लगाए सुने। तो कोशिश करूंगा इतने प्यारे ढंग से आपको पढ़ाए जाए मुहावरे की आप एक बार सुनो और आपके दिमाग में बैठ जाए। हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं अन्य परीक्षाओं में, यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। इससे आपके समय की बचत होती है, और उसके अलावा आपका जो मुहावरों का डर है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। तो ये हमारा आने वाले दिनों का खाका है। यदि कुछ इसमें रह गया है, वो क्या है? विलोम तथा पर्यायवाची शब्द। विलोम तथा पर्यायवाची शब्दों की भी सूची आपको मिलेगी। कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है, परंतु इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। पर्यायवाची शब्दों में आपको साथ साथ लिखवा ही रहा हूँ निबंध के कि इसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, परंतु विलोम शब्दों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे हम। ठीक है जी। अब कोई प्रश्न है इस विषयों को लेकर, मुझसे जल्दी जल्दी पूछो, फिर हम एक राष्ट्र एक चुनाव पे आते हैं जी। सर जितना आज वाला ऐसे काफी इंपॉर्टेंट है वो सारा प्लीज भावे स्पीड नाल क्लास कंप्लीट करा दो। मैं करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, जितना हुआ करवाऊंगा, बाकी खुद लिख के दूंगा आपको अपना। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि जब निबंध खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद क्या होगा, मतलब आपकी जो डेट है 26, 27 से जो रिमेनिंग ऐसे है ना आधे आधे, वो मैं पूरे करके पर डे एक निबंध आपको भेजना प्रतिदिन शुरू कर दूंगा। ठीक है, निष्कर्ष भी लिख के दूंगा, परंतु फिर से ये कहूंगा, निष्कर्ष की स्पून फीडिंग मत कीजिए मेरे द्वारा, स्वयं लिखने की आदत बनाइए। एक बार आपने अच्छा निष्कर्ष लिख लिया ना अपने हाथ से, फिर आपका डर ही खत्म हो जाएगा निबंध का। ठीक है, मुस्कान जी प्रश्न पूछे जल्दी। सर आपने कठिन का बताया था ना दुर्गम, वो लिख के दिखा देंगे प्लीज। दुर्गम नहीं, दुष्कर। दुर्गम होता तो है, पर दुर्गम आप मार्ग को कहते हो, जंगल को कहते हो दुर्गम, परंतु दुष्कर ज्यादा अच्छा है जी, ये बहुत दुष्कर कार्य है। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। और ये बताओ, किसी को ये शुद्ध तो नहीं लग रहा? नींद भी तो खुलवानी है सबकी।
मुझे भी बहुत आई है आज, कल रात में 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ। ठीक है, परंतु हाँ, ये शब्द देख लीजिएगा, एक बारी चेक कर लीजिएगा, पेपर में आ गया, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का निबंध। एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसे पहली बार इस कक्षा में लिखा जा रहा है। आशा करता हूँ आप सब इससे संतुष्ट हो जाएंगे और अच्छी अच्छी बातें सीखते जाएंगे आज कक्षा से। पवन जी बोलिए, क्या प्रश्न है? सर एक vocab की लिस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए। किसकी मैम? vocab की सर, जैसे कई शब्दों की ना अनुवाद में ट्रांसलेशन नहीं पता चल रही थी, तो सर अगर मैम लिस्ट बना लो, सर मुझे वो सेंड कर दो, मैं ठीक है सोल्व सर। करके आपको भेज दूंगा। सर मेरे को ये है कि अगर कोई लिस्ट जैसे हमारी बुक्स में पहले होती थी ना, तो वो मिल जाए, तो जैसे आज मेरे को थोड़ा सा ना अनुवाद करने में दिक्कत आ रही थी। जैसे मेरे को डीपी उसका डीपीएससी का ना वो नहीं याद आ रहा था कि कुछ ऐसा इसका। चाहते हो, देखो यही कह रहे हो ना, यही चाहिए आपको, बना रखा है मैंने पहले से। जी सर। जी सर। तो चिंता नहीं, आप लोगों के कहने से पहले ही मुझे चिंता है आप सबकी। यही कह रहे हो, शुद्ध शुद्ध भी है प्लस उसका हिंदी में अनुवाद भी है। जी सर, थैंक यू सर। निश्चिंत रहो, मिल जाएगा आपको। 100 से ज्यादा शब्द लिख रखे हैं, ये देखो, 150 तो 130 तो ये है। मिल जाएंगे, निश्चिंत रहो, जब अनुवाद आएगा उससे पहले दे देता हूँ, मैंने बाद में आपको देने का सोचा था, ये सारे तैयार है हमारे पास, तो चिंता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अपना कार्य। अरे आप लोगों के बोलने से पहले मुझे आपकी चिंता है, निश्चिंत रहो। ठीक है, और हाँ, आपकी मेहनत चाहिए मुझे बस। किसी भी समय पे आपको ऐसा नहीं लगेगा सर हमसे कम मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा ही करेंगे। पर हाँ, यदि आप भी करोगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में मेरे साथ साथ। और पेंडिंग कुछ मत छोड़ना। अब पेंडिंग छोड़ने का समय चला गया, जैसे मैं पहले कहता था पुराने बैचेस में, ये विषय समझ नहीं आ रहा, अगली बार कर लेना, अगली बार, अब कुछ नहीं है अगली बार के लिए, इसी बार है। ठीक है, तो कुछ भी पेंडिंग हो, फोन करो, मैसेज करो, बार बार करो। ठीक है, यदि मैं नहीं उठाता फिर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हो आप। यार कहने को तो सर बड़ा कुछ कहते, करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जी। एक राष्ट्र एक चुनाव, टेस्ट आपका हर सैटरडे है जी, बिल्कुल। एक राष्ट्र एक चुनाव, या मैं क्या करता हूँ, जितना भी मेरा कंटेंट है ना, मैं एक नया टेलीग्राम पे ग्रुप बनाता हूँ। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं एक सेटिंग कर दूंगा कि आप उसका कंटेंट कहीं शेयर नहीं कर पाओगे, सिर्फ पढ़ पाओगे, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाओगे। वहां पे आपको ये सारा मिल जाएगा जी कल ही। ठीक है, कल ही मिल जाएगा वहां पे। और बताओ, अगर आप स्वयं पढ़ना चाहते हो, मुस्कान जी बोलो। सर टेलीग्राम पे ऐसी कोई सेटिंग हो सकती है कि सिर्फ आप मैसेज कर पाओ जैसे व्हाट्सएप पे होते हैं, तो हाँ हाँ, कंटेंट होता है देखना मैम। इजी भी हो जाएगा? है मतलब मैम, है, मैंने कर रखी है अपने ग्रुप में शायद ये पहले से। ठीक है सर, थैंक यू। पर एक ऐसी सेटिंग होगी अब जिससे ना तो आप किसी कंटेंट को डाउनलोड कर पाओगे, ना शेयर कर पाओगे, सिर्फ पढ़ पाओगे, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाओगे। तो ठीक है, अगर मेरे नोट्स स्वयं लिख के शेयर कर रहे हो फिर तो मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें भी आपकी मेहनत लग रही है। ठीक है, बने बनाए भेज रहे हो, फिर मुझे थोड़ा बहुत दुख होता है कि आप ही नहीं, सब लोगों ने मुझे कुछ कुछ पैसे दिए हैं। ठीक है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि सबका ध्यान रखना, किसी का भी नुकसान ना हो, उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो आइए जी, एक राष्ट्र एक चुनाव शुरू करते हैं इस निबंध को। सबसे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव की पता है क्या लिखना है, परिभाषा। परिभाषा से भी पहले आप इसमें चुनाव और राष्ट्र इन दोनों शब्दों पे भी चर्चा कर सकते हो। तो आइए लिखिए, चुनाव से शुरू करते हैं, लिखिए चुनाव। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का सबसे
महत्वपूर्ण सर माध्यम। सुनिश्चित की स्पेलिंग। ठीक तो लिखा है सर, बताइए क्या गलती लग रही है। बोलिए बोलिए, यदि पढ़ा नहीं जा रहा वही बताइए, दोबारा लिखूंगा। ठीक है, पर लिखा बिल्कुल ठीक है, निश्चित है। ठीक है। चुनाव, यदि आप ऐसे लिखते हैं, मैं समझ गया आपके दिमाग में भी क्या आया। ऐसे कह रहे हो सर, दोनों ढंग ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। ऐसे भी लिखा जाता है, वैसे भी लिखा जाता है, परंतु मॉडर्न एनसीईआरटी में जो मैंने ऊपर लिखा है पंक्ति में, वैसे लिखा जाता है। सर ये जो महत्वपूर्ण वर्ड है इसमें मैंने कई बार देखा है कि तो पे हलंत लगा होता है, तो वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो अभी समझ नहीं लगाता हूँ आता इसमें, कभी। ये हलंत नहीं है सर, ये 1.5 गुना त लिखा है, ओके महत्वपूर्ण। ओके ओके तो सर। यदि वो नहीं भी लगाओगे तब भी ठीक है सर, क्षेत्रीय भाषा की समस्या है। राजस्थान में महत्वपूर्ण कहते हैं, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण कहते हैं, तो वो नहीं भी लगाओगे 1.5 गुना तब भी काम चल जाएगा। ठीक है जी। ओके ओके सर ओके सर। अच्छा, चुनाव से शुरू किया मैंने। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। लिखिए, चूंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इसलिए भारत में चुनाव प्रक्रिया तथा चुनाव प्रणाली अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण को और क्या कहते हैं हिंदी में, पर्यायवाची शब्द बताएगा। आवश्यक। आवश्यक नहीं, और बताओ। अहम। इम्पोर्टेंट है। अहम, बहुत बढ़िया, और बताओ। किसी के अनिवार्य। मन में कुछ, अनिवार्य, जरूरी, ठीक है, सारे शब्द ठीक है। महत्वपूर्ण भी लिख सकते हो, महत्वपूर्ण शब्द 2 बार लिखा जा सकता है। वैसे पूछ रहा हूँ कि आपके मन में कोई और शब्द है या नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत में चुनाव प्रक्रिया तथा चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रक्रिया है प्रोसीजर, इलेक्शन प्रोसीजर, चुनाव प्रणाली है इलेक्शन सिस्टम, दोनों में अंतर है। ठीक है, एक ही शब्द नहीं है ये। तो एक है प्रोसीजर, प्रक्रिया, प्रणाली है सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए भारत में चुनाव प्रक्रिया तथा चुनाव प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आगे लिखिए, हमारे देश में जनता अपने मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तथा यह प्रतिनिधि
ये आएगा, माफ कीजिए, प्रतिनिधियों है, प्लूरल है, ये गलती हुई है, इसको भी ठीक किया जाएगा। यह नहीं, ये तो बेसिक में मैंने कराया था प्लूरल, तथा ये प्रतिनिधि ही संसद के माध्यम से देश की कानून कोमा अर्थ कानूनी आर्थिक, ये ज्यादा अच्छा है। क्या क्या करती है संसद? एक तो कानूनी प्रणाली संभालती है, अर्थव्यवस्था संभालती है, और ये कौन सी व्यवस्था है बताओ संसद के पास? कार्यकारी। कार्यकारी, बहुत बढ़िया जी। विदेशी, ये सारे शब्द लिखे जा सकते हैं यहाँ से। वित्त हो गया, आर्थिक को वित्त ही कहते हैं, वित्त मंत्रालय, ये तो आर्थिक में आ गया, वो इकोनॉमिक्स में आ गया। लेकिन तथा ये प्रतिनिधि ही संसद के माध्यम से देश की कानूनी, आर्थिक, किसी का अनम्यूट है, कृपया ध्यान रखा कीजिए, अगर आपने एक बार अनम्यूट किया तो म्यूट कर लिया कीजिए, वरना मैं कक्षा से आपको निलंबित कर सकता हूँ। ठीक है, क्या था जी? कि संसद के माध्यम से देश की कानूनी, आर्थिक, कार्यकारी को सर कार्यकारी का मतलब क्या होता है? नॉन एग्जेक्टिव, ठीक है, इत्यादि व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। इन सभी तथ्यों के माध्यम से, माध्यम द्वारा लिखें, इन सभी तथ्यों के माध्यम द्वारा हमारे राष्ट्र में चुनावों के महत्व को इन सभी तथ्यों के माध्यम से, जो मैंने ऊपर फैक्ट्स बताए, लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चुनाव होता है, प्रतिनिधि चुनते हो, फिर वो हर तरह की प्रणाली का संचालन करते हैं, तो ये सभी तथ्य थे। इन सभी तथ्यों के माध्यम द्वारा हमारे राष्ट्र में चुनावों के महत्व को समझा जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैंने चुनाव पर ही अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया कि चुनाव क्यों इतने महत्वपूर्ण है हमारे देश में। अब आएंगे एक राष्ट्र एक चुनाव का क्या अर्थ है। देखिए, एक चुनाव एक राष्ट्र का तात्पर्य है या अर्थ है। बताओ कि शब्दों में मुझे बताना चाहेगा जल्दी जल्दी क्या है, मैं ही लिख दूं? देश में बोलो। सभी स्तरों पर होने वाले चुनावों को एक साथ कराना। सभी नहीं आएगा सर, गलत हो गया, और बताओ जल्दी जल्दी। ये तो आप पंचायती राज भी यही आ जाएगा, ये राज्यसभा, पर वो तो चलो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यहाँ पे दो ही चुनाव सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे आपके, बताओ कौन कौन से? लोकसभा और विधानसभा के सभी राज्यों के बिल्कुल, विधानसभा के
यही इलेक्शन सुनना चाहता था मैं कि लोकसभा तथा सभी विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर करवाए जाए। ठीक है, लिखिए अर्थ है कि लोकसभा तथा राज्यसभा राज्यसभा आएगा क्या आएगा? विधानसभा। शाबाश। राज्य विधान सभाओं के लिए अलग अलग एवं निरंतर चुनावों के स्थान पर ये पहली कक्षा में भी हुआ। आप पे पसीना बहुत आ रहा है और यदि किसी के पास आईपैड है, मैंने पहले भी दूसरी कक्षा में पूछा, तो मुझे बताइए कि ग्लव्स आता है कोई ऐसा जिससे अच्छा लिखा जाए, वरना आप बहुत सही चल रहा है आज मेरा। सर आता है वो सिर्फ आपकी लिटिल फिंगर और थंब पे ऐसे रैप हो जाता है, फिर उससे मतलब ठीक ठीक रहेगा। है जी, आर्टिस्ट मुझे वगैरह लिंक यूज। भेजिएगा वरना मैं देख लेता हूँ उसको खुद भी। लिंक को तो भेजना था। एक ठीक है राष्ट्र एक सर। चुनाव का अर्थ है। सर धन्यवाद मैट लोग। वाला ग्लास लगवा लो। मैट वाला ग्लास, हाँ ये अच्छा आइडिया है, ये करते हैं जी। तथा सर राज्य इसके अलावा विधानसभा देसी तरीका दसा। अंत अंत में करते हैं फिर इसकी चर्चा, ठीक है शांत हो सर जाएंगे डन। दोनों, वापस आ जाए। ठीक है, हाँ जी। मैंने क्या कहा कि लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के लिए अलग अलग एवं निरंतर चुनावों के स्थान पर एक ही चुनाव का आयोजन करवाना है। आयोजन होता है कंडक्ट। ये हुई जी मेरी परिभाषा, जिस द्वारा मैं उसको बता पाऊंगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। और इसको आप और खोल के भी लिख सकते हो। ये तो मैं आपको एक तरीके से क्या देता हूँ, पायलट प्रोजेक्ट देता हूँ। इस पे आप स्वयं भी काम कर सकते हो, लिख सकते हो कि इसको मैं आगे जाके लिखूंगा, पहले पैराग्राफ में भी लिख सकते हो कि वर्तमान काल में हमारे देश में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिसका कारण है राज्य सरकारों का भंग हो जाना। इस वजह से जो चुनाव प्रक्रिया है वह बहुत जटिल बन जाती है। पूरे राष्ट्र में, इतना बड़ा देश है हमारा, निरंतर चुनाव चलते हैं, हर 2-3 महीने बाद चुनाव आ जाते हैं किसी क्षेत्र के। समस्या क्या होती है इससे? जो केंद्र सरकार है वो अपना अत्यधिक समय तथा अपना अत्यधिक संसाधन चुनावों पर ही व्यर्थ कर देते हैं। तो कुछ ऐसा लिखेंगे, परंतु आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि फिलहाल हमारे देश में क्या है तथा एक चुनाव एक राष्ट्र का जो विचार है वो उसे कैसे बदल के रख देगा। ठीक है, तो वैसे भी शुरू किया जा सकता था, वो आपकी इच्छा है। अच्छा, कि लोकसभा का ये अलग अलग निरंतर चुनावों के स्थान पर एक ही चुनाव का आयोजन करवाना। आगे देखिए जी। अब पहला पैराग्राफ किसको होता है, जल्दी बताओ। बोलो दोस्तों। सर इसके इतिहास मतलब कब ये पहली इतिहास, बार आया था? शाबाश। लिखिए, लिखिए भारतीय संदर्भ में। संदर्भ क्या होता है? कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट, शाबाश। भारतीय संदर्भ में ये विचार कोई
नई अवधारणा नहीं है। सर ये सेम ही पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है कि चेंज? बिल्कुल जी, सेम सेम सेम। जब खत्म होगा मैं आपको स्वयं बताऊंगा। ठीक है जी। भारतीय संदर्भ में ये विचार कोई नई अवधारणा नहीं है। पहले भी हमारे देश में इस प्रक्रिया द्वारा चुनाव करवाए जा चुके हैं। ये ये मेरे पहले पैराग्राफ का हिंट चला गया इसको। मेरा जो पहला मतलब दूसरा, पहला तो चल ही रहा है, इसके बाद जो पहला आएगा तो दूसरा मेरा गद आएगा। गद को बोलते हैं पैराग्राफ। इसमें मैं केवल इतिहास पे ही चर्चा करूंगा कि कैसे भारत में पहले चुनाव, एक चुनाव चल रहा था, परंतु बाद में जब राज्य सरकारों में अस्थिरता आई, इस वजह से जो समय है चुनावों का वो बदलता चला गया तथा अब ऐसा समय आ गया है कि हर 2-3 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव देखने को मिल जाते हैं आपको। आगे लिखिए जी, दूसरा पैराग्राफ मेरा किस पे रहेगा? अलग अलग पक्ष। अलग अलग। हाँ, पक्ष पहला तो हो गया, दूसरा पक्ष आइए जी। करवाए में चंद्र में 2 आएगा। नहीं, करवाए आएगा, करवाए नहीं सर। करवाए तो जब भी आप किसी को कह रहे हो कि आप चुनाव करवाएं तब आएगा सर। मैंने करवाया था ना, चंद्र बिंदु का प्रयोग आप निवेदन में करते हो जब आप किसी दूसरे को बोलते हैं। लास्ट थर्ड लाइन में क्या कहना चाहते हो सोनिया जी, बोलिए। अवधारणा, अवधारणा होता है जी आपका एक तरीके से आइडिया, कोई थ्योरी। सर नई बोल रही थी मैं, न ई नहीं नहीं, आएगा? अशुद्ध है आपका नहीं। नहीं, ऐसा ही होता है क्योंकि ये बना है नया से। नया नहीं, नए। ये वाला नई केवल एक जगह ही चलता है, दिल्ली में, और कहीं नहीं चलता है। पूरी एनसीईआरटी में आपको नई दूसरे वाला मिलेगा ही नहीं। बताओ। ठीक है मैम, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? यस सर। आगे आइए जी, इसका दूसरा पक्ष लिखिए। अब इसके बाद वर्तमान काल में आएंगे। देखिए, वर्तमान काल में वर्तमान काल एक साथ आना जी, या फिर आप वर्तमान भी लिख सकते हो, केवल काल मत लिखे तब भी चल जाएगा। देखिए, वर्तमान काल में यह विषय राजनीतिक बहस से लेकर समाचार पत्रों में चर्चा का केंद्रीय बिंदु बन गया है। केंद्रीय, बड़ी की मात्रा लगेगी या छोटी? बड़ी शाबाश। बड़ी बड़ी। बड़ी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गलती मत करना पेपर में। आप आधा न भी लिख सकते हो द के साथ, वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? वर्तमान काल में ये विषय राजनीतिक बहस से लेकर समाचार पत्रों में चर्चा का केंद्रीय बिंदु बन गया है या बन चुका है। आगे लिखिए। तो वर्तमान काल में चर्चा करेंगे कैसे कैसे कि ये समाचार पत्रों में इस पे बहस चलती है। बोलिए नवीन जी, जल्दी पूछे क्या प्रश्न है।
सर राजनीतिक और राजनीतिक में क्या फर्क होता है? सर राजनीतिक शब्द है ही नहीं हिंदी में, हिंदी में राजनीतिक है सर, अशुद्ध है राजनीतिक। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, अभिनंदन जी। आगे आइए, वर्तमान काल में ये विषय राजनीति को हम पास्ट से आगे प्रेजेंट में आगे लिखते। एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति भारत ही नहीं अपितु कई विकसित देशों में पहले भी प्रयोग की जा चुकी है तथा वर्तमान में भी की जा रही है। परंतु इसके बताता हूँ, देखिए एक राष्ट्र की भी मुझे फिर तुलना भी करनी है ना विकसित एवं विकासशील देशों की, ये कुछ ऐसा विषय है। कर सकते हो, एक अच्छा पैराग्राफ तैयार किया जा सकता है यदि आपके पास तथ्य होंगे, अच्छा लगेगा पढ़ के शिक्षक को। देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के कई विकसित एवं विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्रों में प्रयोग की जा चुकी है या आज भी प्रयोग की जा रही है। लिखो, आगे लिखो, जहां इसके पक्ष में प्रगतिशील प्रगतिशील के स्थान पर आप क्रांतिकारी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां इसके पक्ष में प्रगतिशील विचारधारा का प्रमाण दिया जाता है, वही मुझे बताओ फेडरलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है संघवाद। ये। संघवाद। संघवाद। और बताइए जी कोई शब्द आपके मन में, ठीक है आप संघवादी कहते हैं। संघात्मक। हैं जी, संघात्मक। संघात्मक शब्द नहीं है जी। और बताइए, संघवाद बिल्कुल ठीक है, किसी के मन में और कोई शब्द? सर क्वेश्चन क्या था आपका? मैं पूछ रहा हूँ सर, फेडरल को आप हिंदी में क्या कहते हो, बताइए। संघवादी लिखेंगे अभी तक, कोई चिंता नहीं है, लिखिए वही हम्म, और संघवाद से ना वाक्य नहीं बनेगा, संघीय, वही संघीय विचारधारा इसके विपक्ष में कई तथ्य प्रस्तुत करती है। मतलब आगे जाके आप इसके पक्ष में भी लिखोगे, विपक्ष में भी लिखोगे कि इसके लाभ क्या है, हानियां क्या है।
जहाँ लाभ वाले लोग कहते हैं कि प्रगतिशील विचारधारा है, देश के संसाधन बचाए जा सकते हैं, समय की बचत की जा सकती है, जो हमारे कार्य है, निर्माण कार्य है, उनको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, लोगों का भी समय बचेगा, आम लोगों का, जिन्हें बार बार चुनाव के लिए अपने कार्यों को प्रभावित करना पड़ता है। वहीं जो संघीय विचारधारा है, वह ये कहती है कि हर राज्य जो है उसके पास अपनी भी कुछ शक्तियां हैं। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार लागू हो जाता है हमारे देश में, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे देश के संघीय ढांचे पर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी केंद्र सरकार है वो यहाँ पर ज्यादा प्रभावशाली दिखती है राज्य सरकारों के मुकाबले। आगे जाके मैं हर चीज पे चर्चा करूंगा ऐसी। उसके बाद आगे आइए जी, अगला पैराग्राफ किस पे होगा। देखिए, संविधान में भी, देखिए, हाँ, यदि इस नीति को लागू किया जाता है, जहाँ पे संविधान की चर्चा बनती है वहां अति आवश्यक है संविधान के बारे में कुछ तो लिखो। मैं तो पूरा पैराग्राफ लिखूंगा। लेकिन यदि इस नीति को लागू किया जाता है, तो संविधान में भी कई संशोधन देखे जा सकेंगे। टीचर का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बताओ कि कौन कौन सा आर्टिकल है जो इससे इफेक्ट होगा। किसी को पता है कितने, इतने बताओ कितने आर्टिकल इफेक्ट होंगे। एक तो सबको पता होगा। बताइए बताइए, शाबाश। सर एक तो आर्टिकल 82A इंसर्ट होगा और बहुत जो बढ़िया, अमेंड शाबाश। होंगे वो 83 एंड 172। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। बाकी छात्र 326 पे कुछ फर्क पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन पे कुछ फर्क पड़ेगा, ये बताओ। सर 83, 85, 172 and 174 and 356। वेरी गुड जी। 356 तो सबसे महत्वपूर्ण है जी। 83, 85, 172, 174 एंड 356, पांचों आपने बिल्कुल ठीक बताया सर, बहुत बढ़िया। परंतु पांच के पांच अपने निबंध में मत लिखिएगा। 356 सबसे महत्वपूर्ण है। 356 क्या है पता है ना सबको? 356, उसका उल्लेख कीजिएगा बस। बाकी सब आप आम भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। मैंने समान नागरिक संहिता में भी आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा टेक्निकल, तकनीकी भाषा का प्रयोग मत कीजिए, उसको सरल ही रहने दीजिए, ताकि पढ़ने वाले को लगे हाँ मेरे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है तो मुझे पता होना चाहिए। देखे जा सकेंगे। आगे लिखिए। कोई कोट है आपके मन में चुनावों को लेकर? वोट एक ऐसा क्या है? बैलेट नहीं बुलेट, कुछ सुना है ऐसा कोई कोट? अरे इतने कोट है यार इलेक्शन को लेकर, किसी के मुंह में, किसी को कोई याद है? अंग्रेजी भाषा का अनुवाद मैं करके दूंगा आपको। लिखिए। मतदान से रिलेटेड बता सकते थे, मेरा मतदान मेरा बिल्कुल, अधिकार, ऐसे कुछ। वो तो आप आगे लिखेंगे। लिखिए। अच्छा। संविधान निर्माताओं ने मतदान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसी शक्ति प्रदान की है। सर ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार सशक्त किया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बदल सकते हो। मैं तो खुद कहता हूँ रिफ्रेश करो उसको, अपना बनाओ। ठीक है, अपने ढंग से लिखो। संविधान निर्माताओं ने मतदान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसी शक्ति प्रदान की है
जिसका सही प्रयोग जिसके सही प्रयोग द्वारा, माफ कीजिए, जिसके सही प्रयोग द्वारा हम अपने राष्ट्र के भविष्य का क्या कर सकते हैं, बताओ। उत्थान। हाँ जी, निर्माण। उत्थान। बहुत बढ़िया, निर्माण कर सकते हैं। अब अंतिम पंक्ति लिखूंगा, मैंने इस विषय का चुनाव क्यों किया, या ये विषय ही क्यों इम्पोर्टेंट है बाकी सारे विषयों में से। देखिए, वही पंक्ति जो आपने समान नागरिक संहिता में लिखी थी, रिपीट करो, क्या है। एक लोकतांत्रिक देश के जागरूक नागरिक होने के कारण यह हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम इस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि यह विषय हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्रभावित कर सकता है, या फिर यह विषय हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का जो क्या कहते हैं योगदान है लोकतंत्र में, उससे जुड़ा हुआ है। लिख के बताता हूँ, आइए लिखिए। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का जागरूक नागरिक होने के कारण ये हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर गहन अध्ययन करें। बस यहाँ पे उसको लगेगा कि हाँ, मैं भी जागरूक भी हूँ, लोकतांत्रिक देश का नागरिक भी हूँ, तो आइए आपके साथ अध्ययन करें। ये आपका पहला पैराग्राफ समाप्त हो गया। किसी का प्रश्न है तो कृपया पूछिए जी। कुछ छात्र प्रश्न के पहले पैराग्राफ में कुछ शब्द गलत लिखा हो, मैंने लिखा जा सकता है, एक पेज पे दो शब्द गलत कोई भी लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर बोलिए जब जी। जब भी शीर्षक आता मतलब किसी पैराग्राफ में टॉपिक आता है, शीर्षक आता है, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डालें, उससे नहीं कुछ नहीं फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ेगा? हर बार नहीं डालना सर, सिर्फ एक बार, अच्छा, इसको कोई मतलब ज्यादा वापस। से ज्यादा एक बार। ठीक एक पैराग्राफ में ज्यादा से ज्यादा एक बार ही सिंगल इन्वर्टेड कोमा में है ये, इससे ज्यादा मत आइए। ठीक है जनाब। ओके सर। ठीक है जी, प्रश्न सर था वो पूछ लिया किसी। हाँ जी, बोलो जी। सर आपने ऊपर प्रतिनिधि अंडरलाइन किया था, उसमें ध को बड़ी की मात्रा आएगी ना, कि बिल्कुल वो। जी, ठीक है सर। कर दो जी, ठीक, प्रतिनिधि। कोई मैम से असहमत हो तो मुझे जरूर बताइए। सर छोटी ही आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, शाबाश। और अत्यंत बताओ। मैम आप गूगल पे चेक करो, फिर आपको याद रहेगा लंबे समय तक। और अत्यंत भी बताओ, शाबाश, ये तो मैं भूल ही गया, मैंने शब्द भी अंडरलाइन किए थे जो अशुद्ध थे। सही है सर। ठीक है, ठीक लिखे हुए हैं। तो ये शब्द ठीक है, निश्चिंत रहिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, जो अंडरलाइन शब्द है आपके मन में होना चाहिए, ठीक है या नहीं, क्योंकि ये शुद्ध शुद्ध के लिए लिखवाता हूँ मैं आपको। उसके बाद आइए जी, लिखिए।
अब मैं शिक्षक को चर्चा के रूप में निबंध लिखने जा रहा हूँ पहली बार आज। ऐसे भी निबंध लिखा जाता है, स्टाइल में शैली में मैंने पहले कभी निबंध नहीं लिखा है। आप सिंपल भी कर सकते हो, सिंपलीफाई भी कर सकते हो। इस फॉर्म को मैं बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, परंतु आज एक नया ढंग सीखिए मेरे साथ, लिखिए। यदि आप सोचते हैं, बिल्कुल नया ढंग है, प्रयोग करना न करना आपका, आपके ऊपर छोड़ा मैंने। इसको सीधे ढंग से ही बताऊंगा कैसे लिख सकते हैं। देखिए, यदि आप सोचते हैं, ऐसा लिखने से ये होता है कि शिक्षक को लगता है कि आपका निबंध उससे बात कर रहा है। ठीक है। यदि आप सोचते हैं कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार पूर्णता नवीन है, तो यह विचार सही नहीं है। लिख तो मैं गलत भी सकता था, परंतु शिक्षक को गलत नहीं कहना हमने, सही नहीं है। और इसको सीधा लिख सकते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार हमारे देश के लिए पूर्णतः नया नहीं है। सीधा ऐसे लिखा जाता है, पूर्णतः मतलब कंप्लीटली नया नहीं है। बात ये मैं ऊपर भी लिख के आया हूँ, परंतु यहाँ पे पूर्णतः लिख के उस पे आगे व्याख्या करने जा रहा हूँ। लिखिए। सर ये पूर्णतः पहले अपन 2 डॉट्स के साथ नहीं लिखते थे? पूर्णता पूर्णतः दोनों ठीक है, ऐसे लिख लो सर, कोई चिंता नहीं है। ठीक है सर। दोनों ठीक है। निश्चिंत होकर लिखिए, आगे लिखिए जी। देखिए, हमारे राष्ट्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब हुए पहली बार लोकसभा इलेक्शन? 52। 51 अच्छा, से। अरे दोनों को लिख देते हैं यार, क्या लड़ाई है, ऐसे लिखो। बताया ना, अगर एग्जैक्ट ना बताओ तो लगभग लिख दो। 2 सालों में समस्या हो, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो चिंता नहीं है। शिक्षक के पास फोन नहीं होगा, वो गूगल नहीं कर सकता वहां पे, परंतु ऐसा कुछ मत लिखो जो उसको गूगल करने के मजबूर कर दे। ये भी ध्यान रखना है, फिर उसको बुरा लगेगा कि उसके पास फोन नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा ना लिखो जो ऐसा लगे कि कहीं बाहर से आया है, धरती का तो है नहीं। और कुछ भी ऐसा ना 51 में लिखो हुए थे जिसके उसको पढ़ने में समस्या हो। बोलो बोलो। 51 में हुए थे सर। 51 52 सर दोनों लिखा जाता है, दोनों आप गूगल भी कर सकते हो, तो चिंता नहीं है। परंतु वहाँ 51 में शुरू हो गए थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक 51 52 माना जाता है, ऐसे कहा जाता है। तो हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब 19 साल, वर्ष, वर्ष लिखना चाहिए था, ये बातें करते करते हम भूल गया। इससे पहले लिखा जाना था वर्ष। ठीक है, 1951 52 में पहली बार, आज आपको वो करवाने में आधा घंटा लग गया, वो जब पहले चर्चा कर रहे थे, वरना निश्चिंत रहो, कल इसी को पूरा करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। पहली बार लोकसभा एवं विधानसभा। अब आप जस्टिफाई कर सकते हो मेरे 91 51 और 52 को, क्योंकि मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, केवल लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ जी, एब्सोल्युटली कोई भी गलती वहाँ बिल्कुल पड़ता है। लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों का आयोजन करवाया गया था तब
ये दोनों चुनाव एक साथ ही करवाए गए थे। सर यह की जगह ये आएगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल लगाई है बेसिक की कक्षा या पहले भी लगवाई है? सर कल तो लगाई थी बट मतलब बहुत जानता अच्छा, बहुत बढ़िया था। ठीक है, एक साथ करवाए गए थे। इसके बाद किस किस साल हुए हैं जी वन नेशन वन इलेक्शन? 1957, 1962 तथा 1967 में इसी प्रक्रिया द्वारा चुनाव करवाया गया था। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए जनाब। सर करवाए में यो नहीं आएगा क्योंकि क्रिया है। तो यही लिखा है मैंने। अच्छा, करवाए दोनों में आ जाएगा सर। ये लीजिए जनाब। ओके सर। ठीक है, आपने जैसे कहा वैसे कर दिया हमने। करवाया गया था, इसमें हमने क्या लिखने वाला था? रुक रुक जाएगी यदि गलती हो ना, जब पैराग्राफ हम तो तब मुझे रोका दीजिए। ठीक है, मैं कुछ सोच रहा था, करवाया गया था देखिए। परंतु वर्ष 1967-68 के बीच या में कुछ राज्य सरकारों के विघटन, पता है ना विघटन क्या होता है? इंटरफेरेंस। रेजोल्यूशन नहीं सर, क्या होता है जी? डिसॉल्व, सर अलायंस। टूट जाना। विघटन होता है टूट जाना। ठीक है, डिसॉल्व हो जाना। ठीक है, सरकारें टूटी, गिरी, गिर जाना, तो मैंने यही कहना चाहता हूँ, फ्रेगमेंटेशन। परंतु वर्ष 1967-68 में कुछ राज्य सरकारों के विघटन। सर कोई और वर्ड है इसका? सरकार गिर जाती है, सरकारें गिरने के कारण लिख सकते हो, या सरकारें स्थगित लिख देना सर। पर स्थगित होना, हाँ डिसॉल्व होना, स्थगित लिख देना सर। ठीक है, विभाजित नहीं, विभाजित कुछ और चीज है। ठीक है, विभाजित, सरकार विभाजित नहीं हो सकती, दल विभाजित हो सकता है। सरकार या सर तो स्थगित गिर जाती है, टूट जाती है, सरकार का या विघटन होता है, तीनों शब्द बिल्कुल ठीक है। सर स्थगित भी तो वो टेम्परेरी जैसे सस्पेंड होता है उसको बोलते हैं ना। स्थगित, मैम आपसे लिखोगे यही अर्थ निकलेगा कि आपने डिसॉल्व कर दिया, उसको स्थगित कर दिया। ठीक है, विघटन के कारण लोकसभा तथा राज्यसभा चुनावों का तालमेल बिगड़ गया था। मेरी लिखावट सबको समझ आ रही है जी? बताओ, अगर ज्यादा बुरी है तो बता देना, अगर समझ नहीं आ रहा कोई समस्या नहीं है। सर सरकारों के बाद क्या लिखा है सर? सरकारों के विघटन सर, विघटन। ठीक है जी। यस सर। चुनावों का तालमेल बिगड़ गया था। इसके बाद
यह क्रम निरंतर चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में चुनावी अंतराल सर आपने राज्यसभा चुनावों का लिखा है ऊपर, विधानसभा। चुनाव की सुविधा विधानसभा धन्यवाद जी। क्या लिखना है? वही रोकते हैं ना, मुझे मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, तो वही कह रहा हूं, एक बार खत्म करने दीजिए, फिर ये सारी गलती निकल जाएगी। क्या था मैं, परिणाम स्वरूप हमारे देश में चुनावी अंतराल लिखना चाहता था, वैसा नहीं रहा जैसा आरंभिक काल में था। जैसा आरंभिक काल में था। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सरकारें गिरी, राज्य सरकारें गिरी, समस्या क्या हुई, तालमेल बिगड़ गया। और इस ढंग तो मैं निबंध ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक देश एक चुनाव कुछ बड़ी नई बात नहीं है, पहले भी था यार, कोई ऐसा नहीं चाहिए नहीं, भारत में पहले भी था, परंतु हाँ कुछ कारण थे वो मैंने बता दिए, जिस वजह से जो अंतराल है वो बिगड़ गया। अब उसके बाद आइए, आगे आइए जी, आगे क्या लिखना है आपको, लिखिए। हम्म, कई बुद्धिजीवियों ने बुद्धिजीवी कौन होते हैं, आशा करता हूँ आपको पता है, इंटेलेक्चुअल। कई बुद्धिजीवियों ने समय समय पर, मतलब इतिहास में ही, एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति पुनः लागू करने हेतु तत्कालीन सरकारों से, तत्कालीन मतलब फॉर्मर जो उस समय थे उनके समय थे, तो कई बुद्धिजीवियों ने समय समय पर एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति पुनः मतलब दोबारा लागू करने हेतु तत्कालीन सरकारों से बार बार अनुरोध किया था, परंतु परंतु केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग विचारधाराओं वाली सरकारें होने के कारण यह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया था।
अब मैं उसको प्रेजेंट में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसको जोड़ दूंगा आगे। रह गया। हाँ, आगे लिखिए। आज तक पता है आपको एक राष्ट्र एक चुनाव का किस किसने समर्थन किया है? देखो, यदि 1952 में हुआ तो एक व्यक्ति का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए जी। अटल भारत के बिहारी पहले वाजपेयी। प्रधान, अरे नहीं नहीं सर, 1952 में वाजपेयी जी कहाँ पैदा होंगे? नेहरू। पैदा तो होंगे पर राजनीति में पैदा नहीं हुए थे वो। नेहरू। ठीक है, वाजपेयी जी का नाम लिखो, बिल्कुल समर्थन करते थे वो, और शिक्षक की आंखें खुल जाएंगी ये नाम पढ़ के कि आप केवल किताबों से पढ़ के नहीं आए हो, रिसर्च करके आए हो इस विषय पे। किताबों में नहीं मिलेगी ये बातें। लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो था, आपका भी लिख दिया जी। अटल बिहारी वाजपेयी। जी जैसे महान नेताओं ने भी, मैं ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का, दोनों इसका समर्थन करते थे, मैं ये बता रहा हूँ। मैं भी इस नीति को लागू करने का समर्थन किया था। परंतु आज भी ये विचार उन महान नेताओं का अधूरा सपना प्रतीत होता है। ये पैराग्राफ खत्म हो गया। बताइए जी, कुछ शब्द गलत लिखा गया है या कुछ, मुझे बताइए। दूसरा पैराग्राफ समाप्त हो चुका है जी। सर ਤੁਸੀਂ वर्ड लिखवाया पुनः लागू ਉਹਦਾ मतलब पुनः ਕੀ ਸੀ? होता है मैम दोबारा। पुनः। आंसर अंतराल। अंतराल होता है इंटरवल। ओके सर। और किसी का प्रश्न? कोई शब्द मैंने गलत लिखा वो भी बता दो यार, निश्चिंत होकर, कोई बुरा नहीं लगता मुझे। ठीक है, संतुष्ट है, बताइए। सर नेक्स्ट पैरा का कनेक्शन। नेक्स्ट पैरा का कनेक्शन। नेक्स्ट पैरा शुरू करते हैं। लिखिए जी, कनेक्शन बनाना से क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं, माफ कीजिए। शुरू करने से पहले आप कुछ लिखते हो ना, उसकी टाइप कर लास्ट दो में सर, आपकी पैरा आवाज खत्म करने से साफ, पहले जो आपकी आपने आवाज बोली। साफ नहीं आ रही। टाइप कर दो कृपया, जब तक मैं अगला पैराग्राफ लिखना शुरू करता हूँ। लिखिए, 1 सितंबर 2023 पता है क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने शुरू शुरू में बताया था, एक कमेटी बनी, एक आयोग बना रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, और वो बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना था, शायद आप अखबार न पढ़ते हो। हुआ क्या, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनती है 8 मेंबर की, उसमें कांग्रेस के विपक्ष के एक ही लीडर है, अधीर रंजन चौधरी जी। वो भी लेटर लिखते हैं अपने रामनाथ कोविंद जी को कि मुझे धोखे से इस सभा में शामिल किया गया है, मैं एक राष्ट्र के नाम का समर्थन नहीं करता।
तो ये इतना तो नहीं लिखेंगे हम, परंतु इस तिथि को उल्लेखित करेंगे। वर्तमान काल में ये एक ऐसी तिथि है जिसके बाद लगभग हर रोज एक राष्ट्र एक चुनाव किसी न किसी अखबार में आप देख सकते हो। आज भी खोलोगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, छोटा बड़ा कॉलम इस पे। यदि आप सभी अखबारें ले आओ, समाचार पत्र ले आओ, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इनमें से एक में तो मिल जाएगा। देखिए, 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको कोमा में लिखना है इस पैराग्राफ में सबसे पहले। एक चुनाव की व्यवहार्यता, क्या होता है जी व्यवहार्यता, बताओ। फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी, बहुत बढ़िया है। व्यवहार्यता, शुद्ध अशुद्ध में आने वाला शब्द नोटबुक के टॉप पे लिखा जाए। ठीक है। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता का शोध करने हेतु, शोध होता है रिसर्च, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति क्या होता है अभी? आयोग भी लिख सकते हैं। कमेटी। कमेटी, शाबाश। गठन किया, हाँ। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र चुनाव की व्यवहार्यता का शोध करने हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का, समिति शुद्ध लिखा है शुद्ध, भी कोई बताएगा मुझे, बड़ा अच्छा लगेगा, का गठन किया था। अशुद्ध है सर। अशुद्ध है ना? यस सर, लग तो ऐसा ही रहा है। सर स पूरा नौ को बड़ी की मात्रा। छोटी ये की। तो बिल्कुल ही गलत कह दिया आपने, नहीं बड़ी सर, की मैं मात्रा के भी में। छोटी की मात्रा। ठीक है जनाब, ये सही। ठीक है, कोई चिंता नहीं, इसको अंडरलाइन करके रखते हैं, ये आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, वरना आयोग तो लिखा ही जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, गठन किया था, लिखिए। सर गठन मतलब? कंस्ट्रक्ट। ठीक है, आम भाषा में कंस्ट्रक्ट कहते हैं। देखो, इस अवसर के बाद यह मुद्दा देश के हर क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया। जहां सत्ता पक्ष इसके लाभ बताने में व्यस्त था, वहीं विपक्ष इसे राष्ट्र के
संघीय ढांचे पर गहरी चोट की संज्ञा दे रहा था। मैंने क्या होता है कि जब ये मामला नया नया आया ना 2023 में, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब ये गठन बन गया, तब सत्ता पक्ष तो इसके लाभ गिनवा रहा था, सबको ये फायदा होगा, ये वो आगे जाके लिखे भी नहीं। वही विपक्ष क्या कर रहा है, इससे ये नुकसान होगा और संघीय ढांचा तो मानो खत्म ही हो जाएगा। जो काजी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, विपक्ष कह रहा था, खत्म ही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आइए, देखिए, इसलिए सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी ये कर्तव्य बन जाता है कि इस विषय से जुड़ी सटीक जानकारियां सटीक होता है जी, एक्यूरेट, जनमंचों पर साझा की जाए। जनमंच क्या होते हैं जी? जैसे आपका टेलीविजन, पब्लिक न्यूज़पेपर, प्लेटफॉर्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया सर। जनमंचों पर साझा की जाए। आगे लिखिए जी। सर जाएं आएगा। नहीं सर, ये जाए ऐसे, हाँ जाए आए, जाए, ठीक है। यह नहीं आएगा, पर वो जाए होगा, गो, ठीक है। प्लूरल है तो जाए, इसके बाद लिखे। सर इसमें कमेटी के बारे में नहीं बता सकते उसने क्या रिकमेंडेशन दी क्या नहीं? बता सकते हो सर, बता सकते हो, कोई चिंता नहीं, वो तो फेवर में ही है, पक्ष में है सर। ठीक है, अगर बताना चाहो बता सकते हो, पर मैं ज्यादा क्यों नहीं बता रहा उसके बारे में, कि ये ना हो उसको लगे कि मैं कमेटी के बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिख के बैठना है। ठीक है, तो शिक्षक का लगना चाहिए कि मैं विषय से जुड़कर ही चल रहा हूँ। यदि कमेटी के बारे में ज्यादा बताना है तो वहां पे एक राष्ट्र एक चुनाव 3 बार लिखना है कम से कम सर आपने। ठीक है, यदि आप बताना चाहो तो विषय का नाम बार बार प्रत्यक्ष रूप से लिखिएगा, ताकि इसको ये ना लगे आप विषय से भटक के कमेटी के बारे में ज्यादा बताने लग गए। ठीक है जी, बताओ। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, साझा की जाए यदि इस नीति को लागू भी किया जाता है तो यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि भ्रष्टाचार, कौम, धम, कौम, गलत जानकारी इत्यादि पहले ही
गहन अध्ययन द्वारा हटाई जानी चाहिए। वाक्य शुद्धि में आप मेरे साथ ये पढ़ोगे कि यहाँ पे हटाया जाना चाहिए या हटाई जानी चाहिए। ठीक है, यदि मैं बीच में और लिख देता, कोमा और गलत जानकारियां, फिर तो हटाए जाने चाहिए। एक ही क्रम में है, बीच में और तथा कुछ भी नहीं है, उसके बाद सीधा इत्यादि लिखा है, हटाए जाने चाहिए। ठीक है, और यदि केवल जानकारियां तक लिखता फिर हटाई जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, हटाए जाने चाहिए। इत्यादि है ना, उसके बाद लिखो इस विषय पर सटीक जानकारी अन्य लोकतांत्रिक देशों के 5 मिनट दीजिए बस, ये पैराग्राफ समाप्त कर देता हूँ। 36 होगा, 40 पे कर दूंगा। इस विषय पर सटीक जानकारी अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों पर अध्ययन करके भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रक्रिया द्वारा, प्रोसीजर मतलब, हम व्यापक तौर पर अगले पैराग्राफ का हिंट दे रहा हूँ, इसके लाभ तथा हानियों पर शोध कर पाएंगे। अभी तक मैं फेवर अगेंस्ट में नहीं गया, अब आएगा पक्ष और विपक्ष। ये होगा जी आपका तीसरा पैराग्राफ, ज्यादा बड़ा नहीं है, परंतु हाँ, यहाँ पर मैंने यही लिखना था कि अभी रिसेंटली ऐसा क्या महत्वपूर्ण काम किया सरकार ने जो ये एकदम से हॉट केक बन गया, चर्चा का केंद्र बन गया। हॉट केक कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो टॉपिक जो भी बहुत चर्चा में रहा हो, तो लगभग हमें 1 घंटा 10 मिनट मिला ये लिखने का, जिसमें हमने 3 पैराग्राफ ही लिखे और चर्चा ज्यादा की, फिर से हमने कोई समस्या नहीं। और ये आखिरी निबंध है ऐसा जिसमें हम चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। परसों से क्या होगा, कल तो ये समाप्त करूंगा मैं, आपको मैं पहले ही एक शीट ग्रुप में भेज दिया करूंगा अपनी, जिसमें मैं ब्लू प्रिंट बनाता हूँ अपने निबंध का। उसके बाद 10 मिनट दूंगा आपको पढ़ने के लिए उसको, कि आप पढ़ लो मैंने क्या क्या पॉइंटर्स लिखे हैं। उसमें यदि आप कुछ जोड़ना चाहो तो वो भी जोड़ सकते हो, कुछ हटाना चाहो वो भी हटा सकते हो, तथा उसके बाद मैं केवल लिखूंगा आपके सामने और बताऊंगा आपको कि 1 घंटे 10 या 20 मिनट में कैसे 5 से 6 पृष्ठ भरे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी, कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। सर व्यापक कम मतलब लिखा क्या है। होता है? हाँ जी, व्यापक। व्यापक मैम बड़े बड़े स्तर पर, वाइडली, अध्याय चैप्टर। सर सेकंड पैरा जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां से स्टार्टिंग दिखा दो। सर अर्जित का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेट, एकत्रित, अर्जित एक ही बात है। और सर पूछो। सर कल की भी टाइमिंग यही रहेगी 7 से 8:30? हाँ, 7 से 8:30 रहेगी हर रोज की। यदि ठीक। आपकी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो 6:30 बजे आइए। ओके सर।
सर एक हेडिंग वाला भी ऐसे लिखवाएंगे? बिल्कुल लिखवाएँगे ना। ओके। आखिरी 3 ऐसे हेडिंग वाली रहेंगी आपकी। रिक्वेस्ट थी आपसे, जब भी आप क्लास स्टार्ट करें उससे 1 घंटे पहले नोटिफाई कर दें। कैसे सर समझा नहीं मैं? मैं कह रहा हूँ सर, जब भी आप क्लास स्टार्ट करो, मतलब क्लास स्टार्ट हो हमारी, तो उससे 1 घंटे पहले ग्रुप में नोट्स डाल दिया करें मैसेज, ताकि क्योंकि और कहीं बिजी रहते हैं सर पढ़ाई में। नहीं सर, टाइम पक्का है हमारा 7 बजे से, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। आप नए छात्र लगते हैं मुझे। नहीं हमारा नहीं टाइम पक्का है सर। हाँ, बोलिए। मैं समझा नहीं शायद आपका प्रश्न। हाँ जी सर, वो ये सर टाइमिंग के बारे में कह रहा था मैं। टाइम 7 से 8:30 सर, निश्चिंत हो जाए। ठीक सर सुबह क्लास होगी? सुबह होगी जी, सुबह शाम में से एक ही लगाइए। सर सर आज लास्ट मॉक लाइन शो टेस्ट करना प्लीज। हाँ जी सर, आज मॉक टेस्ट में योगेश जी कह रहे हैं केवल 10 पेज भरे। बहुत है योगेश जी, और क्या चाहिए आपको? 6 पेज दे दिए मान लो आपने निबंध को, 1 पेज दे दिया व्याख्या, 2 पेज दे दिए व्याख्या को 6 2 8, 1 पेज दे दिया गद्य को 9, 1 पेज दे दिया ट्रांसलेशन को, और 1 पेज में आपने मुहावरे वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि कर लिया। तो 11 पेज बनने चाहिए, एक कम है, मतलब आपने ऐसे के 5 पेज लिखे हैं। ऐसे ही किया है योगेश जी। तो मेंस में 12-13 पेज ही भरेंगे, ज्यादा से ज्यादा 14 भर देंगे, इससे ज्यादा क्या भरोगे हिंदी में? कुल मिला के कह रहा हूँ आपको। तो निश्चिंत रहिए, कोई बुराई नहीं है। सर पूछो, प्रश्न पूछो। जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। कक्षा समाप्त हो चुकी है। अपना समय पढ़ाई पे